हरि ओम। आज की इस बैठक को हम प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धन्यवाद। अब हम गीता की चर्चा आगे बढ़ाने के लिए पहले जिन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों तक जाते हैं। तो अब हम प्रश्नों तक जाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। प्रश्न निकालिए भैया। प्रश्न ये आगे 30 सेकंड जी। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मंथन का पहला प्रश्न है, गीता को प्रस्थानत्रयी क्यों कहा जाता है? पहला प्रश्न है, गीता को प्रस्थानत्रयी क्यों कहा जाता है? प्रस्थानत्रयी क्यों कहा जाता है, इसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, क्या ये रहस्यमयी ग्रंथ है? गीता रहस्यमयी ग्रंथ है? क्या गीता उपनिषदों का सार है? या किसी साधक के लिए जो जिस सामग्री की आवश्यकता लगती है, ध्यान के ज्ञान, आसन, ये सब पद्धति, ये आवश्यक संपूर्ण सामग्री इसके अंदर है, अथवा सरलता में इसलिए कहा जाता है? तो इसको जानने के लिए अपन थोड़ा सा स्लाइड क्रमांक 1 पर जाते हैं कि प्रस्थानत्रयी अर्थात क्या। तो एक तो होता है पद्धति, दिख रहा होगा आपको पद्धति। पद्धति अर्थात होता है पगडंडी। पगडंडी मार्ग होता है, पगडंडी पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। पगडंडी पार करने में बड़ी समस्या आती है। पगडंडी में लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। पगडंडी आगे जाके ख़त्म भी हो जाती है, कोई मार्ग बताने वाला नहीं होता है। परंतु एक होता है राजमार्ग, प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी अर्थात चौड़ी सड़क, जो घंटा पथ होता है, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ भी होती है, जहाँ हर प्रकार के सिग्नल लगे होते हैं, जहाँ पर कि यूँ समझ लिए कि साधना का राजमार्ग है और सुविधाजनक है। सुविधाजनक जो तप का मार्ग है, वो सुविधाजनक जो मार्ग है, उसकी पूरी व्यवस्था है। तो ये जो जहाँ पर होता है, जहाँ साधक को बहुत आसानी से सब चीज़ उपलब्ध हो जाती है और संपूर्ण चीज़ प्राप्त हो जाती है, वो होती है प्रस्थानत्रयी अर्थात साधना का राजमार्ग। एक बात। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं, बताए हैं, जो थोड़े से अलग प्रकार के हैं। जैसे पहला है रहस्यमयी ग्रंथ। बिल्कुल, जो अध्यात्म है वो वास्तव में रहस्यमयी होता है। अब कितना रहस्यमय होता है, इसको समझना पड़ेगा हमको कि वास्तव में कितना रहस्यमय होता है। दिव्य होता है। अध्यात्म का मार्ग रहस्यमय तो होता ही, दिव्य भी होता है। फिर गुह्यतम होता है। एक बार उसमें उसका अंत अथवा प्रारंभ कोई पता नहीं कर पाता, गुह्यतम है। अलौकिक है। ये सभी एक दूसरे के लगभग समानार्थी शब्द है। ये गीता को उपनिषद है। गीता स्वयं एक उपनिषद है। परंतु क्या, अभी एक और प्रश्न होता है कि क्या जो साधना का राजमार्ग है वो केवल एक गीता ही है क्या? तो ऐसा नहीं है। साधना के और भी मार्ग हैं। कौन कौन से मार्ग है तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहला है उपनिषद, गीता तो हो गया। दूसरा है उपनिषद। उपनिषद के अलावा है ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र में क्या है? ब्रह्मसूत्र में मंत्रों की व्यवस्था। ब्रह्मसूत्र में मंत्रों की व्यवस्था है। आवाज तो बढ़ाना भूल गए थे, ठीक, कोई बात नहीं। जो गीता है, गीता में श्लोक है, श्लोक के साथ ही भगवान की वाणी है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। फिर उपनिषद, उपनिषद में श्लोक है और ब्रह्मसूत्र में मंत्र है। मंत्र है, श्लोक है, वाणी है। अब गीता में तीनों ही चीज़ें सम्मिलित होती है। कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है? नंबर 1 होती है उपनिषद। तो गीता तो स्वयं उपनिषद है।
गीता में जो बातें वो अन्य उपनिषदों में भी है, परंतु गीता की सारी बातें अन्य उपनिषदों में नहीं मिलेगी। ब्रह्मसूत्र में मंत्र होते हैं। अब चूंकि गीता तो भगवान की वाणी है, वाणी होने के कारण अपने आप में मंत्र ही है वो। तो ये जो मार्ग है, जो गीता का मार्ग है, ये ऐसा मार्ग है कि ये संसार में जो प्रवृत्ति होती है, जिसको हम भोग बोलते हैं, उससे छुटकारा दे करके संसार से निवृत्ति अर्थात योग की ओर आगे बढ़ा देता है। अर्थात ये योग की ओर आगे बढ़ा देता है। और क्या है? इसलिए पहले इसके ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, उसके उत्तरों पे चर्चा करते हैं। तो इसका उत्तर आएगा कि प्रस्थानत्रयी क्यों कहा जाता है। तो प्रस्थानत्रयी कहने का आश्रय है, इसका ऑप्शन आएगा सी, साधक के लिए संपूर्ण सामग्री, साधक के लिए संपूर्ण जानकारी है, इसलिए इसको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। अगला है, गीता में योग की परिभाषा क्या है? गीता में योग की परिभाषा क्या है? परमात्मा के साथ समरूप होना, सामर्थ्य, प्रभाव और संयमन, अथवा चित्त की स्थिरता, अथवा उपरोक्त सभी। तो इसके लिए हम इस स्लाइड को खोलते हैं, देखते हैं। पहले तो ये कि गीता में योग है कहाँ। तो गीता में योग गीता के दूसरे अध्याय में है, जिसको बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। योग अर्थात समता, समता अर्थात एकत्व प्राप्त कर लेना। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में आता है समत्वम योग उच्यते, योग अर्थात समता। ये बात ठीक आ गई समझ में। और कहाँ पर है? तो छठे अध्याय के 20वें श्लोक में है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवा। तो योग अर्थात चित्त की स्थिरता और समाधि, ये भी गीता में है, छठे अध्याय के 20वें श्लोक। और क्या कहाँ योग? तो योग पश्चिम में योग में स्वरम, 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में। योग अर्थात संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, ये सब गीता में कही गई है। ये सब बातें गीता में कही गई है, योग में स्थिर होकर कही गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अब तीसरा प्रश्न है, महाभारत युद्ध हो यह प्रबल इच्छा किसकी थी? माता कुंती की, शकुनी की व दुर्योधन की, सी ऑप्शन है द्रौपदी व धृष्टद्युम्न की, उपरोक्त सभी। देखिए, प्रबल इच्छा तो यहाँ पर इन सभी की थी। कैसे थी इसको तो समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। तो पहला है, ऑप्शन है माता कुंती की, ऑप्शन ए है माता कुंती। तो माता कुंती की इच्छा, ये प्रबल इच्छा क्यों थी कि महाभारत युद्ध हो? वो इसलिए था क्योंकि उनकी पुत्रवधू का अपमान हो गया था, और फिर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया था, इसलिए भी उनकी हार्दिक इच्छा थी कि नहीं, महाभारत तो होना चाहिए, युद्ध तो होना ही चाहिए। अब इसमें ये तो ही माता कुंती, मतलब एक ऑप्शन ए तो सही है। बी में शकुनी व दुर्योधन। शकुनी और दुर्योधन क्यों चाहते थे? तो शकुनी के परिवार की मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं कुरुवंश था, तो उसकी परिवार की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, इसलिए एक। फिर दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था, ये भी एक कारण है। जो कलयुग के अंश से ही उत्पन्न हो, उसके अंदर तो कितनी द्वेषता रहेगी। फिर तीसरा है आंतरिक जलन, आंतरिक रूप से भी जलता था, ये भी एक कारण था। ऑप्शन सी में दिया है द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न की भी हार्दिक इच्छा थी। क्यों थी? क्योंकि धृष्टद्युम्न की बहन द्रौपदी का अपमान हुआ था, एक बात। दूसरा कारण है द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए ही तो उत्पन्न हुए थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु तो बिना महाभारत के संभव नहीं थी। फिर द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी कि जब तक
इन धृतराष्ट्र के पुत्रों के सीने के रक्त उसे अपने बालों को मैं नहीं लगा दूं, तब तक मैं बालों का केस बंधन नहीं करूंगी। इसलिए इनकी प्रतिज्ञा थी द्रौपदी की। भीम की प्रतिज्ञा भी एक उसमें ऑप्शन है। भीम की प्रतिज्ञा, भीम ने 100 भाइयों की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी। राजा द्रुपद की तपस्या थी, भगवान तो किसी की तपस्या नष्ट होने नहीं देते हैं, इसलिए ये भी एक कारण है। भीमसेन को विष देना, अब ये इनकी हरकतें हैं, यूँ समझ सकते हैं अपन कि दुर्योधन की हरकतें, जैसे भीम को सेन को विष देना, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करना, जुआ इत्यादि के लिए तैयार करना, द्रौपदी का वस्त्र हरण करना, दुर्योधन का छल और पांडवों का अपमान, ये भी कारण है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अब है यहाँ पर एक विशिष्ट, महाभारत युद्ध में किसकी सेना भारी थी? महाभारत युद्ध में किसकी सेना भारी थी? इसमें ऑप्शन है कौरवों की सेना, पांडवों की सेना, नारायणी सेना और महाराज शल्य की सेना। तो वास्तव में सेना को देखा जाए तो सैन्य दृष्टि से तो कौरवों की सेना बड़ी थी क्योंकि वो 11 अक्षणी थी, पांडवों की कम थी क्योंकि वो 7 अक्षणी थी। यहाँ पर ऐसे वीरों की संख्या अधिक थी जो महारथी हो, पांडवों के पास महारथी वीरों की संख्या कम थी। ऑप्शन सी में आता है नारायणी सेना, तो नारायणी सेना तो स्वयं कौरवों के साथ थी। फिर महाराज शल्य की सेना, तो महाराज शल्य की सेना वो भी कौरवों के साथ थी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, कौरवों की सेना। कौरवों की सेना युद्ध में भारी थी, परंतु दूसरी तरफ स्वयं भगवान इधर थे पांडवों की सेना में, जो कि एक चंद सेकंड में संपूर्ण युद्ध को परिवर्तित कर सकते थे, इसलिए पांडवों की सेना भारी हो जाती है। तो इसका ये द्विधा उत्तर है कि यदि भगवान को सम्मिलित किया जाता है तो पांडवों की सेना अधिक पावरफुल थी, और कौरवों की सेना जो शक्ति में, जो संख्या में, अर्थात देखिए संख्या बल में कौरवों की सेना अधिक पावरफुल थी, परंतु जो सामर्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो पांडवों की सेना अधिक सामर्थ्यशाली थी। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ये है इनके अभी के प्रकार। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर कि हाँ, इसको मिनिमाइज कर दो भैया, ठीक है, अस्तु। तो ये बात अब हमें लगभग समझ में आ गई होगी, ठीक है। जय श्री राम।